बोला शंकर भगवान की जय। आज हम आपका हरतालिका तीज के सुहाग के व्रत का कहानी सुनाते हैं। आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सुहाग का कहानी। एक पंडित रहन, उनके 5 बिटिया रही। तो 5 बिटिया बियाह पहले से सुहाग का व्रत करत रही है हरतालिका तीज के। 5 बिटिया उनके पंडित के मंदिर जाए के दिया जलावे, प्रसाद चढ़ावे, श्रृंगार का सामान चढ़ावे और सुहाग का कहानी सुने। तो जो सबसे छोटकी बिटिया पंडित जी के रही, उनका कहानी सुने मन न लागे। 4 बिटिया तो खूब विधि से दिया जलावे, कहानी सुने सुहाग के। लेकिन जो 5 बिटिया रही पंडित के, वो कहानी न सुने और उनका दियो जल्दी बुझ जात रहा। तो देखे कहा कि सब बहनिन तो हमरे दिया जलत रहा थे, हमार काहे बुझ जात है। आई अपने महतारी से बताई, कहीं कि अम्मा कहीं इनके 4 जनी तो दिया जलत रहा था। 4 जनी पता नहीं का सुनत रहा थी, बैठ के वही में झूमत रहा थी और हमार दिया बुझ जात है, बहुत जल्दी दिया बुझ जात है, इनके सबको तो जलत रहा था। तो उनका महतारी कहीं की बिटिया तू ना ओमन घी ज्यादा डारा कर, जो घी ज्यादा डरबू तो तुहार देर तक दिया जले। कहीं ठीक है। फिर गई सब जनी 5 बहन मंदिर गई, शंकर भगवान के मंदिर जाए के और दिया जलाई, अपन श्रृंगार का सामान सब धरी। कहानी सुनत यहाँ सुहाग के कहानी सुनत यहाँ भाई। फिर इनके दिया बुझ गए छोटको जनी के दिया बुझ गए। तो फिर आए के अपने महतारी से बतावे लागी, कहीं की अम्मा हो आज फिर हमार दिया बुझ गए। तो कहीं की बुझ जात हो, तेल कम रहा हो, बड़े बुझ जात हो। अच्छा भाई, अब धीरे धीरे पंडित का कहन 4 बिटियन के बियाह अपने कही देहन और 5 के बियाह कही देहन। तो 4 बिटिया तो इनके बहुत सुखे घरे पड़ी गई, बहुत बड़े घर में पड़ी गई 4 बिटिया, जे कहानी नित्य से नियम से सुनत रही सुहाग के, दिया जलावत रही शंकर भगवान के मंदिर में। उनका सबका मन लागत रहा पूजा में। और सबसे छोटकई जौन बिटिया रही, उनका दियो बुझ जात रहा जल्दी और उनका मनो नहीं लागत रहा पूजा पाठ में। तो पंडित के 4 बिटिया तो बहुत सुखी घरे पड़ी गई, बहुत अच्छी घर में सुख समृद्धि में पड़ी गई। उनके अपन आराम से जैसे पहले पूजा करते रही वैसे फिर पूजा करे लागी बियाह के बाद। शंकर भगवान के मंदिर में जाए के अपन जैसे पूजा करते रही पहले वैसे पूजा करे, जोत जलावे, श्रृंगार सामान चढ़ावे और अमर सुहाग का कहानी सुने। और जो छोटको जनी रही, इनके बहुत गरीबता रही, इनके कुछ नहीं रहा। तो बेचारो सब चीज बड़े परेशान हुए, कहा जो हमरे कुछ है नहीं तो हम का करी, कैसे अमर सुहाग का कहानी सुनी, कैसे दिया जलाई, का करी, कैसे करी जब खाए पिए के नहीं हटत बा। अब इनके आदमी लकड़ी काटे, लकड़ी बंडल ले जाए के दुकान पे बेचे, अब बेच के जो पैसा पाओ वही से अपन घर का खाना पीना चलत रहा। पूजा पाठ का तो कोनो काम हो नहीं पावत रहा। तो 1 दिन 2 दिन ऐसे भा तो इनका मन कहा कि हम हो अपन पूजा पाठ करी, सुहाग का कहानी सुनी, लेकिन अब कुछ जो इनके रहबे नहीं भाते, कहीं न पावे। तब एक दिन इनके आदमी लकड़ी काट के लेके आए तो कहा दिया कि आज तो बहुत कम लकड़ी लेके आया, कैसे का हुए, कैसे खर्चा चले। कहे का करी, हमरे बुखार है, हमारा तबीयत ठीक नहीं ना, यही बड़े कम लकड़ी लेके चला आए जल्दी घरे। फिर दूसरे दिन जब उनका आदमी जाए लागे तो कहे कि आज हम तोहरे साथे चलम, तोहार तबीयत ठीक नहीं ना और हम तोहरे साथे चलम। कहे कि ठीक बा चला। गए भाई, थोड़ी सी लकड़ी काटे, उनके चक्कर आवे लाग, उनका तबीयत सही नहीं रही, चक्कर आवे लाग उनके। अब वही गिर पड़े तो वो खत्म हो गए उनके आदमी। जब खत्म हो गए तो कहा दिया, अब बताओ अब हम का करी। अब ये जंगल में अब इनका लेके हम कहाँ जाए। अगर इनका छोड़ के जाए थे तो शेर चीता भालू सब यहाँ खाए ली है इनका, और लेके जाए कैसे लेके जाए, हम इतनी भारी शरीर हम ले नहीं जाए पाऊ, अब कैसे का करी। वो तो वही का कही कि अपने पति के सिर गोद में अपने रख के और खूब रोवती हैं। जब गोद में रख के रोवती हैं तो शंकर भगवान और पार्वती वहीं से जात रहे दोनों जने। तो पार्वती कहीं हे प्रभु, तो शंकर भगवान कहें देखा एक औरत यही जंगल में, इतना घनघोर जंगल में बैठ के रोवत है। आज हरतालिका तीज के व्रत है, सब सुहागिन अपन पूजा पाठ में लगी हैं और इनका देखा ये रोवत यहाँ बैठ के अपने पति के गोद में सिर रख के रोवत हैं। शंकर भगवान कहे चला जहाँ चलती है रहा दिए का कुल न सुना। तो पार्वती कहे लगे नहीं प्रभु, आज कजरी तीज के दिन है और चला देखी तो कैसे का मामला है। तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों जने गए, उनके लगे गए, वो अपने पति के सिर वही गोद में रख के खूब रोवत हैं, चिघार मचावत हैं। तो शंकर भगवान पूछे का बात है, इतने घनघोर जंगल में तू काहे बरे रोवत है और का बात है। कहे कि अरे प्रभु का करी, दोनों जने आवर है लकड़ी काटे, लकड़ी ले आवर है, यही से हमार खर्चा चला था, लकड़ी बेच के इनका पता नहीं का हो गए, चक्कर आवा है, खत्म हो गए। तो शंकर भगवान कहे फिर ये घनघोर जंगल में लेके का करेगा, इनका बैठी है, जा लेके अपने घरे जा। कहीं प्रभु कैसे हम लेके जाई, हमसे तो उठबे न करिए, कैसे हम लेके जाई। शंकर भगवान कहे कि तू ही नहीं है ना, तोहरे दिया जल्दी बुझाए जात रहा और तू सुहाग के व्रत के कहानी, अमर सुहाग के कहानी नहीं सुनत रहे। तू 4 बहन तोहार कहानी सुनत रही, तू कहानी में तोहार मन नहीं लागत रहा, अमर सुहाग के कहानी नहीं सुनत रहे। कहीं कि हाँ प्रभु आपका कैसे पता, कहे हम अंतर्यामी है, हमका सब पता है और तोहार दीपको जल्दी बुझ जात रहा। कहीं यही से तोहरे पति के साथे आज हरतालिका तीज के दिन ऐसे ही से भा
उनका गोड़ पकड़ ली शंकर भगवान के कि शंकर भगवान आप सब कुछ कह सकत हैं, आप एक सहारा बा, आप सब कुछ कह सकत हैं, आप इनका सही करें। तो पार्वती जी बोले लगी शंकर भगवान से, कह रहे प्रभु आज हरतालिका तीज का दिन है, सब औरत सब सुहागिन स्त्री अपने पति के लंबी आयु के बरे भूखी बाटी, निरा जल निराहार रह के भूखी सब व्रत रहा थी अपने पति के आयु के बरे। प्रभु आप इन्हों के उद्धार करें, इनका फिर से नया जन्म दिए, इन्हों अपन हरतालिका तीज के व्रत करें, हमारे सुहाग के कहानी सुने। शंकर भगवान कहे कई तो दई तो देवे, लेकिन ये अधूरा पे कहानी छोड़ देती, कहानी पूरी मन से सुनती नहीं, अब पूजा पाठ मन से नहीं करती, इनके दीपको जल्दी बुझ जात रहा, यही बरे इनके साथ ऐसे भाव बाटे। आज तो उनका पहचान लिए शंकर भगवान के कि शंकर भगवान है पार्वती, शंकर भगवान और पार्वती दोनों जने माँ परीक्षा लेत बाटे। अब ये इन्हीं दो जने ग्रह कटी हैं, तो उनसे शंकर भगवान से कहा लगे कि हे प्रभु अब हमसे जोन गलती हो गई, हमरे गलती क्षमा करा, हमरे पति का फिर से जीवित करा, हमरे पति के पुनर्जन्म करा, हम अमर सुहाग का कहानी सुनब, दिया जलाओ, सब कुछ करब, सुहाग का सामान सब दान करब, दान पुण्य करब प्रभु। शंकर भगवान कहे हाँ, जैसे सब सुहागिन स्त्री कजरी तीज के दिन पूरा दिन निराहार रह के, निरा जल रह के व्रत करत हिन, सुहाग के सामान दान करत हिन, पूजा करत हिन, कहानी सुनत हिन, झूला झूलत हिन, मन से चित्त से पूजा करत हिन, वैसे तुहू करबू, तोहरे पति के जिंदा कह देबो। कहीं हाँ प्रभु हम ऐसे करब। शंकर भगवान के हाथे में अमृत का जल रहा, वह अमृत कलश के जल इनके ऊपर छिड़के, ये उठ के खड़ा हो गए। शंकर भगवान और पार्वती अपने कैलाश पर्वत पे चला गए, वहाँ से ये अपने पति के लेके अपने घरे आई, विधि विधान से सुहाग के कजरी तीज के व्रत रखी, सुहाग के समान दान में दी, अपने पति के लंबी आयु के बरे, अपने पति के रक्षा के लिए सुहाग के कहानी सुनी, कथा सुनी। कथा कहानी का कम नहीं समझे के चाहिए, कहानी सुने तो पूरी सुने के चाहिए, आधी अधूरी कहानी यही बरे कबो नहीं छोड़े के चाहिए। कहानी जोन भी कौनो कहानी सुने, कौनो कहानी अधूरा नहीं छोड़े के चाहिए। शंकर भगवान यही बरे क्रोधित हो गए रहे, वो पूरी कहानी नहीं सुनत रहे, उनके चारों बहन पूरी कहानी सुने, अधूरा छोड़ देते रही, इनके दियो जल्दी बुझ जात रहा, कितनो घी भर देते रहे लेकिन दिया बुझ जात रहा। क्यों भी देवी देवता की पूजा करा तो मन से श्रद्धा से भक्ति से करे के चाहिए। हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता, जैसे वह लड़की के तू सुहाग अमर की हूँ, फिर से उनके पति के पुनर्जन्म की हूँ, उनके सुहाग लौटाऊ माता जी। शंकर भगवान ऐसे माता जी भोले बाबा सबके सुहाग अमर करा। जे स्त्री जे औरत आज के दिन सुहाग के कामना करके व्रत रखत कजरी तीज के दिन, उनके सबके सुहाग अमर करा। हे माता रानी, जे कहानी सुने सुनावे सबके सुहाग अमर करा माता रानी। एक कजरी तीज माता सबके साथ ऐसे चमत्कार करा, सबका आशीर्वाद दे, सबके पति की लंबी आयु करा माता रानी। भोले बाबा सब आप एक दीन है, सब भोले बाबा। बोला शंकर भगवान की जय।